नमस्कार साथियों, मैं रौनक आपका होस्ट एंड दोस्त आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो हमारी आर बुक का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारी क्लास 12th की आर बुक का है। इसका नाम है आत्म परिचय एक गीत। और कवि परिचय सबसे पहले हम इनका पढ़ लिया करते हैं। कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं ये, ठीक है। इनका सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ लिया करते हैं। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ? 27 नवंबर 1907 को। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। ओके। 1942 से 1952 तक इन्होंने प्रधानाध्यापक भी रहे थे, यानी कि इन्होंने वहीं पढ़ाया भी था। ओके। इन्होंने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी दोस्तों। जो अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोधन कार्य भी बहुत चर्चित रहा था। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे थे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। इन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, इनको इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, यानी कि ये हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कवि रह चुके हैं। ओके। दो चट्टानें नामक इनकी रचना पर इन्होंने जो साहित्य अकादमी है उन्होंने इनको पुरस्कृत किया था कि इनको हरिवंश राय बच्चन जी को कौन सी रचना पर? दो चट्टानें नामक रचना पर। इनका निधन कब हुआ? सन 2003 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुंबई शहर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में इनकी रचनाएं हम देख लिया करते हैं। तो सबसे पहले इनका काव्य संग्रह की रचनाएं कौन कौन सी है? मधुशाला है, कब बनी? 1935 में। मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिल नयामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने, झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब इनके काव्य संग्रह है दोस्तों। इसके बाद में आत्म परिचय इन्होंने कौन कौन से लिखे? क्या भूले क्या याद करूँ, ठीक है। तो ये इनका एक आत्म परिचय है। इसके बाद में इनका आत्म परिचय कौन सा है? नीड़ का निर्माण, फिर ये इनका आत्म परिचय है। इसके बाद में बसेरे से दूर, और इसके बाद में दश द्वार से सोपान तक, ये इनके आत्मकथाएँ हैं, ठीक है। यानी कि आत्मकथाएँ इन्होंने कितनी लिखी है? पहली क्या भूले क्या याद करूँ, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका क्वेश्चन बनता है। ओके। उसके बाद दूसरी नीड़ का निर्माण, फिर इसके बाद में बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अनुवाद भी किए थे, ठीक है। अनुवाद यानी कि इन्होंने ट्रांसलेशंस किए थे कुछ किताबों के हमारी हिंदी भाषा में, या फिर जो भी इनको भाषा आती थी उस वक्त, उनमें इन्होंने ट्रांसलेशन किए थे। कौन कौन से अनुवाद किए थे? हेलमेट नामक का अनुवाद किया था, जनगीता और मेकबेथ, इनका इन्होंने अनुवाद किया था। इन्होंने डायरिया भी लिखी थी, प्रवासी की डायरी, ठीक है, ये इस डायरी का नाम था। ओके दोस्तों। इसके बाद में इनकी कोई क्या क्या विशेषता थी वो देख लिया करते हैं। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि में से एक हैं, यानी कि जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो हालावाद के श्रेष्ठतम कवियों में से एक है। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विशुद्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी है, ठीक है। यानी कि जो दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विशुद्ध वकील मन को किन्होंने वाणी की है? बच्चन जी ने वाणी दी है, ठीक है। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। तो इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय, यानी कि छायावाद की जो लाक्षणिक वक्रता है वो क्या बहुत कठिन है, ओके, उनकी बजाय इन्होंने सीधी सादी जो जीवंत भाषा है, जो जीवन में हम यूज़ करते हैं बोलने में, चलने में, ठीक है, और उनको इन्होंने संवेदना से युक्त गेय शैली में इन्होंने अपनी बात कही है, ठीक है। इसको सीधी सादी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार है। यानी कि इनकी जो प्रसिद्धि का मूलाधार क्या है दोस्तों? इनकी ये विशेषताएं। ओके। अब इनकी भाषा शैली हम पढ़ लिया करते हैं। कवि ने अपनी अनुभूतियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से कही हैं। इनकी भाषा आम व्यक्ति से निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे व्यक्त है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरिया आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथाएं भी लिखी है। इनकी रचनाएं ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्राजल शैली के कारण आज भी पाठनीय हैं और हम इनको पढ़ रहे हैं। और यही हम में से एक जो हमारे आई है, एक नहीं दोस्तों, दो आई है, ठीक है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। ओके।